आप दे रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सरदर्द का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। डीडी रिएक्ट की वीडियो का टाइटल है व्हाई डू पाकिस्तान हेट होली सो मच। तो दोस्तों क्यों हेट करते हैं, तो ये इसकी सारी रीजन जो है वीडियो में होंगी, तो वीडियो देखते हैं उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है। ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के खिलाफ है ये सारा कुछ। क्या हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है? कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर बनता ही नहीं है होली सेलिब्रेट करना। पहली बात मेरे ख्याल से नहीं आएगा। नहीं, ये सही नहीं है, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज वो इस्लामिक कंट्री है, डेट्स वे उन्हें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए थी। मुसलमानों को उनके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। आज क़यामत के अंदर निशानी है और कुछ नहीं। ये गलत चीज़ है। हमारे मुल्क में जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं प्रमोट होनी चाहिए। हिंदू का कल्चर है, हमारा कल्चर भी नहीं है ये। उनकी होली है, वो करे अपने जो मर्जी करे। इस्लाम में तो नहीं जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और एक झलक तो आपने देख ली कि इस वीडियो में क्या है। यार मुझे एक सवाल पूछना है कि ये पाकिस्तानी जो हैं या ये पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं, वैसे तो थोड़े बहुत हमारे देश में भी हैं, होली से इतना नफरत क्यों करते हैं? मतलब सिर्फ इसलिए कि ये हमारे मजहब वालों का त्यौहार नहीं है या हमारा मजहब ये लोग नहीं मानते? मतलब इतनी नफरत क्यों है ये? और पाकिस्तानियों में खासकर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नफरत है। अभी देखिए एक लेटेस्ट खबर आई, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था कि भाई वहाँ पर अब ये मना कर दिया गया कि अगर किसी को इंडियन गाने पर डांस करता हुआ देख लिया गया, पकड़ा गया, तो भैया उस पर होगी भारी कार्रवाई, जेल भी हो जाएगी। पाकिस्तानियों की ये नई अचीवमेंट है। अब उन्होंने कहा कि भैया इंडियन गानों पर डांस नहीं होगा। अच्छा भाई, मत करो इंडियन गाने पर डांस। आप समझ रहे हैं ये किस हद दर्जे की नफरत में गिर गए हैं? ये इनकी नफरत बढ़ती जा रही है और इनकी नफरत इन्हें खा रही है, इन्हें आइडिया नहीं लग रहा। होली से भी नफरत इनकी ऐसी है। होली एक ऐसा त्योहार जो मतलब रंगों के जरिए खेला जाता है। ना इसमें किसी जानवर की गर्दन काटी जाती है, ना इसमें कोई ऐसी परंपरा रही है कि भाई ऐसे जानवरों को काट कर ही मनानी है या कुछ और करना है, या अपने आप को वो हंटर मारने हैं और चाकू मारने हैं और खून बहाकर करना है। आप मेरा मतलब समझिए, ये नॉन वायलेंट तरीका, रंगों से खेलना है, अबीर से खेलना है, गुलाल से खेलना है, न किसी को मारना है, न पीटना है, न कुछ करना है। घूम घूम कर खाना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहां जाना है, अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। लेकिन नफरत देखिए भाई। चलिए बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। कई सारी एम्बेसीज में बहुत धूमधाम से मनाई गई, वो देखकर भी इनको और चिढ़ मचेगी। कई देशों में, जब आप सारे तो दिखा नहीं सकता, मेन में दिखाऊंगा। बाकी एक आध इंडिया में एक ऐसी जगह भी मनाई जाती है जो इनके लिए एकदम उल्टा मामला है। तो चलिए देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। क्योंकि सऊदी अरब में या यूएई में होली सेलिब्रेट की गई है। अब इनको एकदम इनकी लगी पड़ी मिर्ची लगी है, भयानक मिर्ची लगी। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के खिलाफ जाकर, रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। होली मनाने में क्या बुरा है? खिलाफ है ये, इस्लाम के खिलाफ है। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियां करते हैं। लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, तो इस हवाले से मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। जान, अगर कोई मुसलमान होली मना लेता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा नहीं है तो फिर इसमें गलत क्या है होली मनाने में? देखिए, मरियम नवाज ने पिछली दफ़ा 4-5 महीनों पहले दिवाली मनाई हिंदू बहन भाइयों के साथ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी पाकिस्तानी है, भेदभाव मत करें। अब होली है तो होली के लिए भी उन लोगों ने स्पेशल पैगाम भिजवाया हिंदू कम्युनिटी को, उनको बेस्ट विशेस दी हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैं कल रोजे के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप, मैं मुसलमान हूँ। जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ, मैं गई थी। तो लेकिन
जो मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोजा तो खराब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रखे तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए, इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज है? नहीं, मतलब इस तरह कहा जाता आप देख रहे हैं इस नफरत को। होली बुरी चीज है उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, होली गंदी चीज है उसकी तरफ मत देखना चाहिए। अब बताइए तो सही कि होली में क्या गलत है? ऐसा क्या है उसमें जो इस्लाम के खिलाफ है? आपने कह तो दिया कि इस्लाम के खिलाफ है। क्या इस्लाम के खिलाफ है उसमें? क्या इस्लाम रंगों के इस्तेमाल को नाजायज करार देता है? क्या इस्लाम एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकने को नाजायज करार देता है? फिर तो भाई दुनिया के जितने रंग है, जो प्रकृति ने रंग दिए हैं, वो सब नाजायज हैं आपके लिए। फिर ये आपने काला और ये पिंक क्यों पहना हुआ है? फिर तो हर एक रंग आपके लिए नाजायज हो जाना चाहिए। हरे पेड़ मत देखना, लाल गुलाब मत देखना, पीले गेंदे मत देखना, है कि नहीं? क्या सोच हो गई है आप लोगों की? ये नफरत कहां लेकर पहुंचेगी आप लोगों को? है। लेकिन फिर धूमधाम से ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का या इस तरह की कोई चीज़, तो इनसे भी तो अवॉइड करना चाहिए हमें। एक बात हो, जैसे हमारी ईद है वैसे उनकी होली है, वो कलर से सेलिब्रेट करते हैं होली। तो आपको कलर्स नहीं गंदे लगते हैं जस्ट बिकॉज वो होली के कलर्स है? नहीं, लेकिन उनका है तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए, कि आप कोई नॉन मुस्लिम के त्योहार में आप शामिल हो जाओ और वो मनाना शुरू कर दो। अरे कि अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि बेहतर चाहे वो कर सकता है, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं देता तो फिर तो अगर इस्लाम इजाजत देता हो तो कर सकते हैं। जमीर अगर इजाजत दे, इस्लाम ना दे तो फिर नहीं। ये तो मजहबों की बात आ जाती है ना, मैं ज़हन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये मजहब की बात नहीं मैं कर रहा, ज़हन की बात कर रहा। क्या इस्लाम में है कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? इस्लाम में तो ये भी आप किसी जो काफिर के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, तो ये तो फिर त्योहार है, तो मेरे ख्याल से नहीं। क्या वजूहत है कि हिंदू के मजहब हिंदू की जो त्योहार है वो हमें न्यूजीलैंड मनाते हुए नजर आता, अंग्रेज मनाते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब इस सवाल को समझना, पहले समझना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं हिंदू दुनिया के अंदर? क्यों उनकी त्योहार दुनिया मना रही है, एक्सेप्ट कर रही है उनको एज अ कौम, एज अ रिलीजन? क्यों तो ज्यादा फैलता जा रहा है ये मजहब? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे त्योहार डर नहीं फैलाते, हमारे त्योहार मारकाट को सपोर्ट नहीं करते, हमारे त्योहार खून को नहीं बाहर निकालते। आप देखिए, नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है? अगर कोई दुबई में कोई होली मना रहा है, हमें ये तो नहीं पता कि वो उसका रीजन क्या है, रिलीजन, ठीक है? हम तो सिर्फ वो मुल्क का देख रहे हैं ना कि वो इस्लामिक है। अगर कोई न्यूजीलैंड में मना रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी हिंदू होंगे, ठीक है, वो मना रहे हैं, ठीक है? अगर हम यूरोपियन को देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी क्रिश्चियन की है। हम ये तो नहीं ना कह सकते अगर मुल्क क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई त्योहार की और कोई मना ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? हिंदू इधर भी रहते हैं, इधर भी वो मनाते हैं। नॉन मुस्लिम्स हैं, चले उनका एक है कि भाई आप होली सेलिब्रेट करें, बट मुस्लिम्स वो उनको रमज़ान का भी ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, हमारा इस्लामिक मंथ है, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो नहीं, ये चीज़ गलत है। एक बात बताए, होली मनाने में क्या बुरी बात है? कलर से सेलिब्रेट कर तो होली मनाने से आपके रमज़ान का महीना, ये हमने उसका अपमान कैसे कर दिया, हमने उसकी रिस्पेक्ट कैसे नहीं की, जरा ये बताइए। या सऊदी अरब वालों ने भी अगर सेलिब्रेट किया है, अगर यूएई के लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो इसमें उन्होंने इस्लाम के महीने को इंसल्ट कैसे कर दिया? क्योंकि इंसल्ट तो तब होती है जब आप गलत काम करते हैं। इट मीन्स कि आप मान रहे हैं कि होली गलत काम है, आप ये मान रहे हैं कि होली बुरी चीज है और होली गलत काम है, तो आपको लगता है कि इंसल्ट हो गई है। तो फिर तो सामने वाले भी उठ कर कर देंगे ईद भी गलत चीज है, ईद भी बुरी चीज है, बकरीद भी बुरी चीज है, बकरीद भी गलत चीज है। अच्छा लगेगा सुनको? आपको सुनकर अच्छा लगेगा आपको? जब तक आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगी, दूसरों से इज्जत की उम्मीद मत रखिए, वो भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को बुरा कह दो, दूसरों को गलत ठहरा दो और खुद नहीं नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, और आप पर जब सवाल उठे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? अच्छा, वाह, गजब का फॉर्मूला है मैडम। करो नफरत और नफरत बढ़ाओ और करो नफरत। करते हैं, क्या ऐसा उसमें गंद है या क्या ऐसी बात है जो हम उसकी इतनी ओपोजिशन कर रहे हैं? हम उसकी ओपोजिशन इस वजह से नहीं कर रहे कि उसमें वो लोग कलर्स वगैरह डालते हैं या जो भी है। हम इस वजह से करें क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और वो एक मुस्लिम कंट्रीज़ में इस तरह मुस्लिम्स वहाँ पर होली सेलिब्रेट करें। जिस चीज़ से हमें मना किया गया हम वही चीज़ कर रहे हैं। मनाने से कब मना किया गया? शिर्क करने से मना किया गया सिर्फ। देखें, पर फिर भी वो एक है तो नॉन मुस्लिम्स की चीज़ है ना, ठीक है। लेकिन उसमें गलत क्या है पहले मुझे ये बताएं। हमारे तो ऑफिशियल्स होली मनाते हैं, हमारे तो ऑफिशियल्स दिवाली मनाते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, इसमें क्या गलत बात है? दुनिया भर की मैडम, नॉन मुस्लिम का बनाया कपड़ा क्यों पहन रखा है आपने? नॉन मुस्लिम के बनाए कपड़ों को रंगने की मशीन, बुनने की मशीन से वो कपड़ा बना है, क्यों पहन रखा है आपने? नॉन मुस्लिम का बनाया हुआ मोबाइल क्यों यूज करती हैं आप? नॉन मुस्लिम का बनाया हुआ हेयर कलर क्यों यूज किया हुआ है आपने? नॉन मुस्लिम का बनाए हुए हेयर ड्रायर से आपने बाल कैसे साफ किए हैं? नॉन मुस्लिम का बनाए हुए हेयर स्ट्रेटर से आपने बाल अपने स्ट्रेट कैसे कराए हैं? नॉन मुस्लिम का बनाए मेकअप किट का इस्तेमाल आप कैसे करती हैं? ऐसे तो मैडम बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका घर से बाहर निकलना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर से बाहर निकलना, क्योंकि हर चीज तो आप नॉन मुस्लिम की बनाई हुई इस्तेमाल कर रही हैं। चाहे कपड़े हों, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, मतलब एवरीथिंग। मुसलमानों ने क्या बनाया भाई? आप बताओ क्या बनाया? तो आप जो मुसलमानों ने बनाया है, जो इन्वेंट किया है, आप फिर उसी का इस्तेमाल करिए। यह नफरत आपको जलील करवाती है, यह नफरत आपको तबाह कर रही है, बाकी आपकी मर्जी। डिफरेंट ममालिक के अंदर ऐसे ही होता है, सेक्युलरिज्म प्रमोट हो रही है, एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं। ईद आती है, सब ईद मिलकर मनाते हैं, कोई त्यौहार आता है, होली आती है, कुछ भी होता है, सब मिलकर मनाते हैं। इसमें क्या गलत है? गलत ये चीज़ है कि हमारे मुस्लिम्स जो है ना, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के, वो लोग इस तरह का कुछ करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स अपने ईद वगैरह मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको उसमें कुछ ना कुछ लाजमी ये लोग फिसाद डालते हैं, ठीक है, जैसे लोगों को मार देते हैं। तो हमारा आइन तो कहता है कि हर नॉन मुस्लिम को इजाजत है। सफेद रंग झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो तो नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा आइन तो इजाजत देता है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम अगर ईसाई हो, तुम अगर कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम अपने मजहब की आज़ादी है, तुम मना सकते हो, होली भी मना सकते हो, चर्च भी जा सकते हो, तो हम इजाजत नहीं देंगे, इस्लाम नहीं देता। इस्लाम तो हर किसी नहीं इजाजत देता। ठीक है, मुसलमानों का मुकद्दस महीना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। मुसलमान अपने जो नमाज अदा करें, जुमा अदा करें, उनकी जो रसूमात है उनमें ना शामिल हो। अच्छा, ठीक, अपनी रसूमात को अच्छे तरीके से अदा करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? होना चाहिए मुसलमानों को शामिल या नहीं होना चाहिए? आस्ता आस्ता सारे मुसलमान उन्होंने काम करने लग गए। नहीं मनानी चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। क्यों? अगर उनकी खुशी का, अगर उनको इजाजत भी नहीं देनी चाहिए इस्लामी मुल्क में? नहीं, वो करें जो मर्जी है, मुसलमान इंसान का तो नहीं बनता। बिल्कुल सही होगा। तो आप इस कैसे इजाजत देते हैं उनको कि मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? ये कोई अलग जगह हो, उधर वो अपना जो मर्जी करें। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। तो आप में से कोई और बात आप इजाजत देते हैं? बिल्कुल यही बात है, हमें इजाजत नहीं होनी। जैसे हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं, वो ईतवार मनाते हैं, बिल्कुल होली मनाते हैं, उन्हें इनके मुसलमान भाई क्या करते हो तुम अपने मुसलमान भाइयों के लिए? फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए तुमने कुछ किया? सीरिया के मुसलमान भाइयों के लिए तुमने कुछ किया? ईरान के मुसलमान भाइयों के लिए तुमने कुछ किया? अफगानिस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए कुछ किया? इराक के मुसलमान भाइयों के लिए कुछ किया? बताओ। है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं होना चाहिए। हमें अपने कल्चर प्रमोट करने चाहिए ताकि बाकी कंट्रीज भी ये देखें कि मुस्लिम कल्चर्स अच्छे हैं बाकी कंट्रीज से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर उनका एक त्यौहार आ... कौन सा कल्चर मैडम? आपका कौन सा कल्चर है? कल्चर रिलीजन का नहीं होता, कल्चर जियोग्राफी का होता है। जैसे अरबिक कल्चर है, अरब के देशों का कल्चर है। सनातनी कल्चर है जो हमारे भारत और इस सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। कल्चर जियोग्राफिकल है, उस इलाके में रहने वाले सारे लोगों का कल्चर है, चाहे किसी का रिलीजन कुछ भी हो। आप
किस कल्चर से बिलोंग करती हैं मैडम? आप अरेबिक कल्चर से बिलोंग करती हैं? कल्चर क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू ये नहीं होता। कल्चर इलाके का होता है। अरब का कल्चर, यूरोप का कल्चर, जर्मनी का कल्चर, भारत का कल्चर। आप किस कल्चर की हैं वैसे? आप तो कहीं की नहीं रही, ना अरेबिक कल्चर ना भारतीय कल्चर। गुम हो गया आप लोग, आइडेंटिटी गुम है आप लोगों की। गया उसको सेलिब्रेट किया गया तो उससे हमारा कल्चर खतरे में पड़ जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है, बताइए? क्योंकि होली खेलना बेसिकली उनका कोई अपनी सुपरस्टिशियस होगी, उनकी होली में उनके कोई अपने होंगे कि उनकी होली क्यों मनाई जाती। तो ईद जो आपकी होती है वो भी सुपरस्टिशियस होती होगी, है ना? बकरीद सुपरस्टिशियस होती होगी, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। आप हमारे त्योहार को अंधविश्वास करार दे रही हैं, तो आपका त्योहार भी फिर अंधविश्वास है। और बोलो, फिर तो ऐसा ही कहेंगे ना लोग। याद रखिए, जब आप पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो पत्थर घूमकर आपके ऊपर जरूर आता है। भूलना नहीं चाहिए इस बात को। जैसे हमारे त्यौहार हैं, हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, उनके पीछे रीजंस हैं। तो उनके होली के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगी। तो दैट्स वाई हमें नहीं चाहिए कि हम उनके त्यौहारों को प्रमोट करें। हाँ, हम उनकी खुशियों में खुश हों, ये बात तो आप सल्लम ने भी हमें कही है, पर ये नहीं कि मैडम रीजन ये है, होली मनाई जाती है बुराई पर अच्छाई की जीत का। होलिका दहन जो होता है वो बुराई को जलाया जाता है और उसमें से अच्छाई प्रहलाद बाहर बचकर निकल जाते हैं। हिरण्यकश्यप मारा गया, वो बुराई का प्रतीक था, बुरा मिट गया, जीत सच की हुई, प्रहलाद की हुई। होली का मकसद है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो प्रॉब्लम किसको होगी? हेट कौन करेगा? जो बुरे होंगे वो होली से हेट करेंगे, क्योंकि बुराई मारी जाती है ना उसमें, तो बुराई को बुरा लगेगा। तो अब देख लीजिए किसको बुरा लग रहा है। हम जो है वो बिल्कुल उनके त्यौहार मनाने लग जाएं। मुझे बेसिकली पता नहीं है कि होली किस वजह से की जाती है, या मैंने ना कभी इस चीज़ पे फेस्टिवल ऑफ कलर्स, या इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका ये नहीं होगा कि वो बगैर किसी वजह के खेल रहे होंगे। फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है बिल्कुल। तो इसी तरह करके, तो हमें जब तक ये रीजन ही नहीं पता कि वो किस लिए खेलते हैं, तो मैं कोई इस पे एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकती हूँ बेसिकली। सऊदी अरेबिया के अंदर सऊदी अरेबिया का झंडा पकड़ के वहाँ पर होली सेलिब्रेट की गई है। दुबई के शेख ने होली मनाई है। क्या वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी, ना मैं इस बारे में कोई राय दे सकती हूँ। मैं कोई इतनी बड़ी फिलोसफर तो हूँ नहीं, मैं एक आम से स्टूडेंट हूँ, ना इस चीज़ पे इतना फोकस है मेरा, मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। बट आई जस्ट थिंक दैट जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यार होना चाहिए इस तरह के, मतलब ठीक है अगर वो मना भी रहे हैं तो उनके अपने दिल में ईमान है उनका, ये तो नहीं है ना कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कलर्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब लास्ट डे होता है फेयरवेल पर होली खेली जाती है। वो भी तो होता है। होली गलत है? हाँ नहीं, होली गलत नहीं है, बस इंसान का अपना वो है कि वो गलत है या सही है। किसी कल्चर को आप गलत नहीं कह सकते हो। अगर आपको कभी मौका दिया जाए होली खेलने का तो आप खेलेंगी? मे बी मैं खेल लूँगी, शायद अगर मेरे सामने कभी होली होगी तो मे बी मैं खेल लूँ। मुझे क्यों किसी की खुशी में खुश होना अच्छा नहीं लगेगा, मैं ज़रूर खुश होंगी किसी की खुशी में। सर अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे, उनकी भी गैरत मरी हुई है। अरबी गैरत जिंदा होती तो ये काम ना होता। बिल्कुल सही। अरबियों ने तो बहुत ज्यादा वसाइल दिए हुए, वहाँ पर मंदिर बना दिया, दुबई में मंदिर बनाया था, तो उसका हाल। इनकी गैरत जिंदा है तो ये आटे की लाइनों में लगे हैं। इनकी गैरत जिंदा है तो यहाँ पर इनका देश भुखमरी का शिकार है। इनकी गैरत जिंदा है तो इनके पास रोजगार नहीं है। इनकी गैरत जिंदा है तो ये बिल्कुल मतलब आज से 100 साल पीछे हो चुके हैं डेवलपमेंट पे। इनकी गैरत जिंदा है। और जिनकी गैरत मरी हुई है सऊदी अरब वाले, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिनकी गैरत मरी हुई है वो अपने जो उनके जो अपने लोग हैं, अपनी आवाम है, उसको हर तरह की सुविधा दे रहे हैं। उन सऊदी अरब वालों की गैरत मरी हुई है, दुबई वालों की गैरत मरी हुई है, यूएई वालों की गैरत मरी हुई है, तो डेवलप पे डेवलप करते जा रहे हैं। अल्लाह मियाँ उनसे तो नाराज नहीं है, लेकिन आपसे तो नाराज हैं। अल्लाह मियाँ आपके सुनते नहीं है, लेकिन उनकी तो सुन रहे हैं।
फर्क महसूस कीजिए। अभी तो देख लो ना क्या हुआ था। क्या हुआ था? जब वो अंधेरी चली है, हवा चली है, जिस दिन ओपनिंग हुई है दुबई में, अल्लाह ताला ने दिखाया है ना, उन्हें अक्ल नहीं आ रही थी। तो हमारे यहाँ पर भी सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, जिलजिले आते हैं, तो लेकिन ये तो हमारी अपनी करतूतों की वजह से आते हैं ना। हमारे हुक्मरान, अल्लाह का अज़ाब होता है। अल्लाह का अज़ाब है। हुक्मरान सही हो, हम सही हो, अवाम सही हो, सारा कुछ इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अरबी भी मुंह पर रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अंग्रेज भी रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के स्टूडेंट भी नजर आते हैं कि हिंदुओं के साथ उनके होली मनाते हुए, रंग लगाते हुए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या इजाजत देता है? इस चीज को तो हम सही नहीं देखते, लेकिन ये है कि समझना चाहिए सबको। आगे हर बंदे ने अपना जवाब खुद देना है। सही बात है। तो देखने वाले ने तो बातें करनी है, लेकिन जो भी है अपने कदम उठाते हैं, जरा सोच समझ के उठाएं। इस्लाम में बहुत सारी बिदतें वैसे ही हैं जो इस्लाम में नहीं है और मुसलमान मना रहे हैं। तो ये खेल कूद तमाशा, ये तो हिंदुओं का और ईसाइयों का, यहूदियों का, ये उनका तरीकाकार है, मुसलमानों का नहीं। क्या गलत है होली में? मैं जिससे पूछ रही हूँ वो मतलब कह रहे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलत क्या है होली में ऐसा? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज हमने कभी मनाई नहीं है, इसलिए पता भी नहीं है। अगर आपको कभी मौका मिले होली सेलिब्रेट करने का हिंदू बहन भाइयों के साथ, आप बताइए। इन्होंने कह दिया कि गलत है। क्यों गलत है इनको नहीं पता। मैडम आप बहुत बुरी लड़की हैं, बहुत बुरी लड़की हैं, बहुत बुरी लड़की। आप मुझसे पूछें कि तो बताइए, मैं तो ऐसा क्या बुरा है मेरे में? नहीं, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत गंदी हैं। अरे तो बताइए तो मुझ में गंदा क्या है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरी और गंदी हैं आप। तो आप मुझे पागल ही करार देंगी ना। अब आप बताइए आपको क्या करार दिया जाए? जब आपको पता नहीं है तो आपने ये बात कैसे कह दी कि होली जो है वो गंदी है, होली जो है वो बुरी है? कैसे बोल दी? क्योंकि आपके दिमाग में भरा गया है। आपने कभी इस पे पलटकर सवाल नहीं पूछा कि अच्छा होली क्यों बुरी है, क्यों गंदी है? ये नहीं पूछा, आपके दिमाग में भर दिया गया, आपने उसको मान लिया। जैसे आपने ये काला टेंट और ऊपर से पिंक ढक्कन पहन रखा है, आपने पूछा कि क्यों पहनूं ये मैं? नहीं, माँ बाप ने कह दिया तो पहनना, ठीक है भाई, ओके, आपकी मर्जी है, नो डाउट। करेंगी? देखिए हमारे तो वैसे भी बाहर नहीं जाने देते, तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर कभी मिले? नहीं, आई थिंक सो नहीं, क्योंकि नहीं, सॉरी। बाहर नहीं जाने देते? बड़ी आज़ादी है जी आपके यहाँ। आप ही दावा करते हैं ना कि हमारे में तो बड़ी आज़ादी है जी, बड़ा औरतों का बड़ा एहतराम किया जाता है, बड़ा ख्याल रखा जाता है। मैडम कह रही हमें तो बाहर ही नहीं जाने दिया जाता, बड़ा एहतराम है जी। नहीं मनाएंगी? क्यों? बिकॉज आई थिंक सो इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं वो करना हमें हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है, दैट्स वाई। बढ़िया है जी। अब ऐसे तो मैं लेके बैठूं तो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। झूठ बोलना भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। धोखा देना भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन आप धोखा दे रहे हैं। किसी की जेब काट लेना भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन आप जेब काट रहे हैं। सरतन से जुदा करना भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं। मतलब इस्लाम इन द सेंस कि मौलवियों ने पढ़ाया है कि करना है ऐसा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हालांकि नहीं, हालांकि ये भी है कि काफिरों को मार डालना है। खैर ये तो है, चलिए छोड़िए, अब उसमें तो खैर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। हाँ जी, ये तो बात है कि अरब देशों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप देखिए, अब ये हैं हसन सजवानी, ये यूएई के हैं, दुबई के, और इनकी मीडिया और न्यूज़ कंपनी है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत करीबी हैं यूएई के शाही खानदान से। अब इन्होंने तो देखिए किया, हैप्पी होली एमिरेट्स एयरलाइंस है, पूरा रंग में भर के और कहा कि भैया होली, हैप्पी होली। अब देखिए डॉक्टर बू अब्दुल्ला हैं, चेयरमैन ऑफ बू अब्दुल्ला ग्रुप एंटरप्रेन्योर। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस रहते हैं। ये बहुत फेमस है, ये भी दुबई यूएई के हैं। अब इन्होंने भी किया कि मे द कलर्स ऑफ द फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, लव एंड प्रॉस्पेरिटी टू योर लाइफ, मे योर डे बी फुल विद लाफ्टर, म्यूजिक एंड द वार्मथ ऑफ लव्ड वंस, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली टू। हैप्पी होली उन्होंने बड़ा तरीके से मनाया है। और छोड़िए, आप लोग भारत पर सवाल उठाते हैं ना। भारत में एक जगह है यूपी में, देवा शरीफ, वहां के मुसलमानों ने एक संदेश भेजा है पूरी दुनिया के लिए, भारत के भी कुछ मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। और वो मैसेज बड़ा जबरदस्त है। वो मुसलमान हैं
देवा शरीफ जो जगह है वो मुसलमानों की जगह है और वहां पर होली बड़ी जबरदस्त तरीके से मनाई जाती है। और देखिए वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, हैप्पी होली सबको। तो आइए एक अच्छा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है। मैं क्या बताऊं, हम लोग देवा शरीफ में हैं आस्थाने पे, ये देखिए। और हमारे साथ मौजूद हैं बरेली शरीफ से अहमदुल्ला वारसी साहब और बिहार शरीफ से मजहर भाई और इमामुद्दीन भाई जगदीशपुर से, देवा शरीफ से नीरज कपड़े वाले। तो आइए देखते हैं, पैगाम लेते हैं। मजहर बताइए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, सरकार आलम पना का मैसेज आम करना है। मोहब्बत करो, सुनो सुनो, मोहब्बत करो। और इस मोहब्बत में जो है, जो नफरत बनाने वाले हैं उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पर पहचान लो कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पहचान लो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। नीरज क्लॉथ हाउस देवा शरीफ, पहचान सको तो पहचान लो कौन हिंदू कौन मुसलमान है। देखिए, नीरज क्लॉथ हाउस देवा शरीफ अहमदुल्ला वारसी, पहचानिए। बस एक टोपी का फर्क है, कुछ नहीं। बाकी और देखिए, आप देखिए, पहचानिए आप कौन हिंदू है। सब देखिए कौन है, सारे मजहब। यहाँ आप जान पहचान नहीं सकते हैं, आप पहचान नहीं सकते हैं आप कौन हिंदू कौन मुसलमान। देख लिया जी। अब चलिए अगली बारी। सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो पोस्ट की और बड़ा जबरदस्त तरीके से होली मनाया उन्होंने बाकी क्रिकेटर्स के साथ इधर उधर। उसमें उन्होंने यूसुफ पठान के साथ भी होली मनाया। यूसुफ पठान भी मुसलमान है और यूसुफ पठान को तो कोई दिक्कत नहीं और बड़े प्यार से उन्होंने होली मनाई। देखिए। देख लिया। अब चलिए, अब थोड़ा आपको जलाता हूं। दुनिया भर में जो भारत में कई एम्बेसीज हैं, जहां पर भारत के अंदर एम्बेसीज में जर्मन है, फ्रांस है और पता नहीं कौन कौन से एम्बेसीज हैं, उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। वहां पर होलियां मनाई गई हैं, बड़े तगड़े तरीके से होली मनाई गई। देखिए। तो जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे ना कि भाई दुनिया क्यों हमारे फेस्टिवल्स को पसंद करती है, दिवाली को, होली को, इसलिए क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई रिलीजियस चीज नहीं दिखती है, कोई हम किसी को जबरन नहीं करते हैं और इसका जो मैसेज है प्यार का मैसेज। इससे लोग दहशत में नहीं आ जाते कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, बकरे काटे जा रहे हैं, गलियां खून से लाल हैं और नालियां जो हैं वो खून से भर गई। यार ये क्या निकल रहा है, ये तो मार रहे हैं, अपने आप को खून निकाल रहे हैं, ये मार रहे हैं तड़ 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 पूरी दुनिया में। डर लगता है देखकर ऐसी चीजों को। वायलेंट है चीजें, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। होली में कलर लगाओ, गुजिया खाओ, पुआ खाओ, पकवान खाओ, मस्त रहो। दिवाली में दिए जलाओ, पटाखे उड़ाओ, मस्त रहो। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। फर्क है, बुनियादी फर्क है। बाकी आपकी मर्जी। देखिए, क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करेंगे, करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। हम तबलीग करने नहीं जाते, दुनिया अपने आप ग्रहण कर रही है क्योंकि सबके पास अपना दिमाग है, वो भला बुरा अच्छा गलत सही सब सोचते हैं, कोई किसी को रोकने नहीं जाता। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के बारे में, वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। यार देखें, होली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है, होली हिंदुओं का फेस्टिवल है, मुसलमानों का नहीं है। तो अभी हमारा रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो वो एक लड़की कह रही थी ना कि वो कि हिंदुओं को जो है वो होली मरतबा जो है रमज़ान में नहीं मनानी चाहिए थी, उन्होंने गलत किया। देखें आपके लिहाज से गलत हो सकता है, वो तो उनका भी फेस्टिवल है, वो मनाएं उनके रिलीजन में। हम कौन होते हैं उनको रोक टोक करने वाले? हमारा एक अलहदा रिलीजन है, हमारे ऊपर जो है अलहदा हमारे रिलीजन की शरायत है, हम उनको फॉलो करें ना कि दूसरे रिलीजन। नहीं, अच्छा होली मनानी चाहिए थी क्या नहीं मुसलमानों को? नहीं, मुसलमानों को नहीं मनानी चाहिए भाई, वो हमारा फेस्टिवल ही नहीं है भाई, क्यों मनाया हम? क्या हो गया है? ये 10 डिग्री की खुशी में शरीक नहीं हो सकते।
नहीं, खुशी भी तरीके की होती है। कैसे? अब देखें, आलोक सर ने भी एक क्वेश्चन उठाया तो मैं चले अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम को या इससे क्या जो है ना मतलब के मसला है या मुसलमानों को क्या मसला है होली से, आप होली मनाएं। देखें, हमारा इस्लाम क्या दर्ज देता है, क्या देता है? औरतों को पर्दे का। अच्छा। तो मैंने, मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों, मैंने मतलब उसको सेव किया हुआ है, जिसमें मैंने देखा है कि बल्कि मैंने क्या करना, आपको भी दोस्तों पता है कि जो फीमेल्स होती हैं ना, हमारी फीमेल्स जो हैं उनको पर्दे में रहने का अच्छा चले मैं जवाब दे समझा देता मैं जवाब दे दूं भाई। आप तो मैंने मैंने जवाब प्रॉपर देना है। तो उसमें जो आप वहाँ पर करते हो ना फेस्टिवल, ये मनाते हो होली का, तो भाई वहाँ पर औरतों के ऊपर कोई चादर नहीं होती। और हमने देखा है कि इकट्ठे जो गंगा में लड़के, सी बात है वो लड़के तो फिर यही है, तो उनके क्वेश्चन ठीक है। मैं अब ये जो आलोक सर ने वीडियो एंड में दिखाई है उसमें लड़कियां कहाँ पे, औरतें कहाँ पे, कहाँ दुपट्टे उनके, मेरे भाई मेरी बात सुनो, लड़कियां वहां पर भी है, मैं आपको कहाँ दुपट्टे उठे मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये वीडियो जो पता है कितनी है, ये तकरीबन लगभग 3 से 4 साल पुरानी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो दिखाओ सर। देखिए एक सेकंड, हम भी वीडियो देख चुके हैं। अब जो सऊदिया वाले, दुबई वाले जो हैं, उन्होंने उनको कांग्रेस बोला है, उनको एक वो एमिरेट्स की फ्लाइट बनी हुई थी, उस पे हसन सज्जानी जो है वो बड़े कह रहे कि बिजनेसमैन थे, और उन्होंने स्पेशल एक उनको कह रहे कि ट्रिब्यूट के तौर पर कह रहे उनको हैप्पी होली का। उसके बाद एक डॉक्टर अब्दुल्ला था जो कह रहे काफी टिकटॉक पे भी फेमस है और बिजनेसमैन है, तो उन्होंने भी बकायदा उनको होली का की मुबारकबाद दिया। तो उनके ईमान को क्या फर्क है? भाई ईमान को नहीं, मेरी बात सुने, इसमें नहीं, ये जो हमारे लोग थे आकर इंटरव्यू दे रहे थे मुख्तलिफ तरीके से, वो कह रहे थे कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, इस्लाम में उसमें खतरा ही क्या है ये बता दें भाई। खतरा रमजान में अगर आपने किसी हिंदू भाई को बोल दिया कि आपको होली मुबारक हो, अगर उसने आप पे रंग लगा दिए, 2-4 रंग लगा दिए, इससे आपको खतरा क्या हो जाता है? आपके ईमान को क्या खतरा होता है? तो फिर होता क्या है ये मुझे और मेरी बात सुनो, वो चले औरतें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि औरतें हैं, हिंदुओं की औरतें हैं, मुसलमान जो है वहां घुस के होली में, ये अच्छी बात है, ये गलत है। औरतें उनकी हैं, वो साइड पे करती हैं, जो मुसलमान है मर्द है वो अलहदा कर लें होली। मैं कहता हूँ उसमें कोई हरज नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। फिर त्योहार में जब आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रहती, वहाँ पर वो फिर उनके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मुसलमान भाई थे जो वीडियो में दिखा रहे थे कि भाई वो भी एक दूसरे को, हालांकि उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी ऊपर उन्होंने टोपियां रखी हुई, तो वो कह रहे थे कि होली मुबारक, तो वो दिखा रहे थे सारा कुछ। बिल्कुल यार, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ तक तो बात ठीक है, जो इससे आगे है वो नहीं करना। बात से आप यहाँ तक कह रहे हो, मैं सिर्फ एक बात करूँगा, मुसलमान जो है वो सिर्फ मर्द अगर हिंदू लड़कियां, हिंदू औरतें जो है वो होली मना रही हैं, तो आप मुसलमान हो, आप उनके बीच में घुस के होली ना मनाएं। एक ये बात बुरी है, बाकी मैं कहता हूँ कि होली मनाने में बुराई नहीं है। हमारे तो कह रहे कि खुद जो है बिलावल भुट्टो साहब वो हिंदुओं के कह रहे कि वहाँ जो है मंदिर में पूजा के लिए जाते रहे, उन पे तो कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। आप जिन मौलवियों को उठाई है, वैसे इतनी ज्यादा नहीं उठाई गई, आप जिस मुल्क को पूजा करते हो, आप जिस मुल्क को फॉलो करते हो, सऊदिया को आप फॉलो करते हो ना, जब वो जश्न मना रहे हैं जिनको आप फॉलो करते हो, तो आप उन फॉलो करते भाई आप करते हैं फॉलो, सारा कुछ आप उनका मानते हो, आप उन्हीं को कह रहे हैं कि आप भाई बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, हालांकि वो हमारा इस्लाम का गढ़ समझा जाता है। हम उन पे तनकीद कर रहे होते हैं कि भाई वो ठीक नहीं कर रहे होते, हालांकि हमसे बेहतर वो जानते हैं। कोई मेरी बात सुने, बेहतर जानते हैं, जानने में और अमल करने में बड़ा फर्क है। अमल हम कितना करते हैं ये बताओ। हम भी इतना नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने वो अयाज प्लस हो चुके, आगे गुजर चुके हैं ना, इतने अभी तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, ये बात है। और दूसरी बात, मैं ये जो वीडियो है, लोग सर सबूत तो काफी देते हैं, ये भी सबूत के तौर पर इन्होंने वीडियो पेश की, तो भाई ये 3 साल वीडियो पुरानी है, लेटेस्ट वीडियो यार आज भी मना सकते हैं। मैं बताता हूँ यार, आप मुझे काउंटर कर रहे हो, मैं तुम्हें जवाब इसका देता हूँ। आज पता है क्यों नहीं मनाई उन्होंने? सबसे बड़ी वजह जो बाबरी मस्जिद को शहीद की है, क्या मुसलमानों के दिलों में गम नहीं, तुम्हारे में नहीं, मेरे में नहीं है?
मस्जिद भाई मस्जिद है भाई। कि मैं अब कह दूं कि भाई उन्होंने गलत किया है, उन्होंने कोर्ट में जाके फैसला किया है, पता नहीं कितने साल हो गए केस, कोर्ट भी उनका केस लड़ते अक्सर हुए। इंडियन मूवी आपने नहीं देखे तो वो कहते हैं कि ये हम यहाँ पर कलेक्टर भी हम, यहाँ के सीएम भी हम, यहाँ के राजा भी हम, ये कानून भी हमारा है। इसी तरह वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी है? तो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनमें फैसला क्यों नहीं हुआ? कौन सी? ये बाबरी मस्जिद का, उनसे पहले जो गवर्नमेंट वहां पे मौजूद थी, ये मोदी से पहले, तो उन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फैसला किया इनके हक में? उससे पहले मनमोहन सिंह की थी उनकी मेरे तो फिर मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं हक में फैसला दिया? भाई ये मोदी ने आकर देना था। हाँ तो भाई मोदी में इतने कम से कम कह रहे थे 30 साल हो गए हैं, कम से कम इतने साल केस चले हुए, तो 30 सालों के बाद ही उन्होंने फैसला देना। उसके बीच में मोदी से पहले हिंदुओं की हुकूमत नहीं थी, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त जो था योगी जो था ना, आदित्यनाथ सीएम, ये उस वक्त उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं था। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ, कह रहा था उसका सीएम एक होकर, वो सीएम सभी का है ना कि हिंदुओं का है, वो जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो सभी का सीएम। वो कह रहा था अगर कोई मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो हम उसके कत्ल के बदले में 10 मुसलमानों को मारेंगे। तो ये जब इंटरव्यू एक लड़की ले रही थी चैनल पर, तो वो फख्र से बता रहे थे एक सीएम, आप उनके माइंड सेट का अंदाजा लगाओ भाई। तो फिर ये अब कट्टर हिंदू आया तो उसने ये सब कुछ करवा दी है, तो मुसलमान वहां पर देखते रह गए हैं। लेकिन आप जो बात मेन है ना भाई कि होली जो है उससे ये अक्सर जो है वीडियो में देखने वाले ज्यादा जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा था कि सऊदीया वालों को, दुबई वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, होली नहीं मनानी चाहिए थी। वो नायला भी थी, उसने भी ये कहा था कि होली क्यों नहीं मनानी चाहिए, इससे क्या होता है, इमाम चला जाता है। लड़की बोली, उसने कहा ऐसी कोई बात। अच्छा मुझे ये बता क्या? ठीक है आप इतना हक में बोले हो, हक में नहीं बात बोल रहा हूं। चलो जिस लिहाज से अगर मैं आपको रंग लगा दे तो आपका रोजा है, रोजा टूट जाता है पानी पीने से, कोई चीज खाने से, या कोई ऐसी गलत बात करने से। तो अगर रंग लगाया जाए तो रोजा भाई केला पेट का रोजा नहीं होता। रोजे का मतलब क्या है? सब्र करना, यानी कि पूरे जिस्म का रोजा। रंग लगाने से सब्र होता है? सब्र होता है रंग लगाने क्या मतलब? अगर होली हो रही हो तो आप पे रंग कोई डाल दे तो भाई ये तो इस मरतबा रमजान में आ गया ना। अगर आप ओवरऑल बात कर लें, कितने हिंदू हैं जो ईद मनाते हैं, ईद में पार्टिसिपेट करते हैं? कांग्रेस से नहीं बोलते, मुबारकबाद नहीं मुसलमानों को देते भाई। क्या उनसे कोई वो हिंदू जो है वो अपने उसको अपने मजहब से कार्य कर देते? भाई नहीं, इतना ज्यादा मैं समझता हूँ ठीक है, मुंह जुबान की हद तक आप उनको कह दें हैप्पी होली बस ठीक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वो उनका तो आप सऊदीया वालों और दुबई वालों को क्यों तनकीद करते हो? आपसे ज्यादा पक्के मुसलमान तो वो है भाई, पक्के खानागाह के करीब रहते हैं, मक्का के करीब रहते हैं। भाई इस तरह तो आप भी मस्जिद के करीब रहते हो, पक्के मुसलमान नहीं। अल्लाह के नजदीक वही मुसलमान पक्का है जो तकवा में सबसे आगे। ये अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं उनसे बेहतर मुसलमान हूँ या, लेकिन हमारी जो आवाम है भाई उसमें माशाल्लाह शऊर इतना है, उनको पता भी है। वो नैला जो बोल रही थी लड़की को कह रही थी कि अगर आप जो है कह रहे हैं कि होली मनाती तो आपका ईमान जो चला जाता है, उसने कहा नहीं चला जाता। फिर आप वो कह रही थी कि क्यों आप फिर क्यों नहीं मनाती या रंग लगाने से आपको क्या मसला होता है? ये बात आलोक सर भी कह रहे थे। इस बात से मुझे हैरानी होती है कि आप जिस मुल्क को फॉलो करते चले, सऊदीया को आप फॉलो नहीं करते। जितने भी कह रहे हैं कि मुकद्दस मकामात हैं वो सऊदीया में आप हज उम्रा करने के लिए वहां पे जाते हो, जब वही इनको कांग्रेस बोल रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं होली की, तो फिर मैं और आप जो है ये कहाँ पे भाई? इस वक्त जो सऊदी अरब में गवर्नमेंट है वो आले सऊद की है। अच्छा, तो वो तो पहले किसकी थी? पहले भाई थी उस्मानिया सल्तनत थी भाई। वो तो बहुत पहले कई साल पहले थी। ये तो अभी आप बात करें ना, वो तो कई साल पहले की बात है। पता सल्तनत उस्मानिया की बात भाई, वो थे रियल मुसलमान। अच्छा, वो यार बात पर इतनी बहस करने का क्या फायदा? दो टोक बात ये है, वो उनका त्योहार है, उनको मुबारक है, हम इस पर तनकीद नहीं कर सकते। उनको मनाना चाहिए, ना मनाना चाहिए। यार अगर मैं ये कहूँगा कि भाई रंग डालने से या होली में हिस्सा लेने से कोई मसला नहीं हो जाता। अगर किसी की खुशियों में शरीक हो जाना तो कोई इशू नहीं बन जाता। बात सिर्फ ये है यार, इतना तो मैं भी कह रहा हूँ कि इतना तो कर लेना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा आगे स्टेप नहीं है होली में करना चाहिए। जिस तरह की वीडियोस मैं देख चुका हूँ,
तो और काफी कुछ मैंने देखा, तो मैं इस वजह से इज्तनाब कर रहा हूँ। बाकी जबरदस्त वीडियो थी और हमारी जो जनता थी, हमारी जो आवाम थी, उनके भी जो ख्यालात थे, उनकी जो सोच थी, वो भी जबरदस्त थी, कमाल था। बिल्कुल दोस्तों, और कह लें कि बड़े शानदार थे। और लोग सर की वीडियो को मुझे एक समझ नहीं आई कि सबूत देते हैं, मैं हैरान हूँ क्यों। एक कल वीडियो में भी इन्होंने जो है वो दिया था सबूत के तौर पर, इस वीडियो को अटैच किया था। और आज भी ये वीडियो 3 years ओल्ड वीडियो है और हमने इस वीडियो को चले यार इस दफा जो है रमजान, एक सेकंड, इस रमजान में कह रहे हैं कि मुसलमान जो उन्होंने कम या ना होने के बराबर जो है पार्टिसिपेट किया होगा होली में, इससे पहले जो है उसमें करते रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक 3-2 साल आप मुझे ये बताओ, आप ये बताओ कि आपको और हमें यानी कि यूट्यूब पर काम कर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। हाँ जी। ज्यादातर वीडियो में लोग सर के करते हैं, सही है। कितनी मरतबा लोग सर के मुंह से सुना है कि आपको ईद की खुशियां मुबारक हो, रमजान वो कहते हैं कि हमारे लोग जो हमें उन्होंने थोड़ा बोलना है, नहीं वो कह रहे हैं कि मेरे काफी अच्छे जो दोस्त है ना वो मुसलमान भाई है और उनके साथ हम कह रहे हैं कि बड़े फ्री बैठ के बातें करते हैं, शुगल मेला करते हैं, हर किस्म का काम जो है ना बातें जो उनके साथ बैठ के करते हैं। उसने खुद जो है वीडियो में बताया। फिर उन दोस्तों तो के ठीक है थोड़ा ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। फिर उन्हीं दोस्तों के जो है वो रिलीजन के बारे में उनकी पीठ के पीछे जो है वो चैनल पर बोलते हैं, जहाँ पर वो उनको बोलते हैं भाई जो बातें करते हैं, जो वीडियो में यहाँ पे बकलोलियां कर रहे थे उनको बोल रहे थे, ना कि आपको बोल रहे थे, ना मुझे बोल रहे थे। भाई उनको बोलते हैं जो बातें करते हैं। वो वीडियो रिएक्शन का मतलब क्या है, वो जो वीडियो लाते हैं उस पर रिएक्शन करते हैं, उन लोगों को बताते हैं यार, उन लोगों की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि आप आज बात समझना नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा ही लगता है। बहरहाल दोस्तों जो है वीडियो को वाइंड अप करते हैं भाई, और उम्मीद करते हैं आप वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नेट आउट साथ।